हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपम राकेश ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो ब्लॉग का शुरुआत करते हैं रात के टाइम से। रात के बज रहा है 9। सुबह तो कर नहीं पाते हैं, सुबह हमें तो इतना न काम का हड़बड़ी रहता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने के चक्कर में उतना मोबाइल छूते नहीं है। रहता है कि नहीं, सबसे पहले खाना वाना करके साफ़ सफाई करके दुकान जाना रहता है, इसीलिए उस टाइम ये सब नहीं कर पाते हैं। तो अभी अब बैठे हुए हैं, सोचे हैं कि सुबह के लिए सब्जी काट के रख देते हैं। तो ये करेला है, मम्मी लेके आई थी पेड़ का करेला। यही अब सोच रहे हैं कि इसको काट देते हैं, सुबह में जल्दी जल्दी बन जाएगा। नहीं तो फिर काटने में भी 10 मिनट टाइम लग जाता है और काम भी रहता है। और ये आ गए हैं दुकान से, हम तो आ गए थे 7 बजे। आज हमको भी आने में लेट हुआ है और ये आए हैं दुकान से। तो अभी जा रहे हैं एक जगह, इन फलदान में इनको निकलना है। ये अभी तुरंत आए हैं और रेडी हुए हैं, चल रहे हैं। फलदान में जाना है, एक इनके साथी है, उन्हीं का लड़का का फलदान है, तो उसी में जा रहे हैं। तो मेरा तो खाना हो गया है, इधर उधर से ही ये खाना वाना खा के उधर से आएंगे। दवाई निकाल लें, डायबिटीज़ चीनी का दवा खाना खाने टाइम खाते हैं, वही लेके जा रहे हैं। दवा चालू हो जाने के बाद छूटता कहाँ है, उधर आजीवन चलते रहेगा, जब तक रहेंगे तब तक। रख लेते हैं, ठीक। एक करेला मम्मी लेके आई थी, पेड़ में थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, तो उस दिन आई थी डॉक्टर से दिखलाने, तो लेके आई थी करेला और कुंदरी थोड़ा थोड़ा था। तो कुंदरी तो कल बना दिए थे, मम्मी पूछ रही थी करेला बनाई कि अभी नहीं बनाए हैं। तो वही सोच रहे हैं कि बना देते हैं, आज काट के रख देते हैं तो सुबह बन जाएगा उसका भुजिया। मसाला वाला तो नहीं बनाते हैं क्योंकि ये भी नहीं खाते हैं, हम तो करेला खाते ही नहीं हैं। पापा खाते हैं, ये खाते हैं। अपने लिए तो कुछ अलग कोई सब्जी बना लेंगे। शादियों का सीज़न जो चल रहा है, तो हर रोज़ कहीं ना कहीं तक कार्ड रह रहा है, उतना तो अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत कम ही अटेंड करते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते। उतना ही जो ज़्यादा क्लोज रहता है वहीं पर ये जाते हैं, नहीं तो कार्ड तो इनको बहुत लोग देता है, स्टाफ सब में बहुत सारा है तो दे देता है, लेकिन सबके यहाँ ही जाते भी नहीं हैं। अपना न्योता भेजवा देते हैं, कोई जाते रहता है तो वो अपना जाके दे देता है। फिर सुबह का टाइम हो चुका है और हम लोग का चाय हो चुका है। इधर दाल भी बन गया और ये मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, उसके बाद चाय वाय पिए हैं हम लोग। और इधर इनके शाम के नाश्ता का उपाय कर दे रहे हैं। पहले चूड़ा का भूजा भूज के रख देंगे डब्बा में करके, तो ये अपना शाम में खा लेते हैं। थोड़ा सा खाने पर भूख लगा रहता है तो, क्योंकि रात में तो लेट से खाना खाते हैं। हाँ, बच्चा बूढ़ा का तो खाने का व्यवस्था करना नहीं पड़ता है। जवान आदमी कहीं खा लेगा, लेकिन बच्चा बूढ़ा तो जो है जो बन के मिलेगा वही खाएगा। देखे हैं कि भूजा आपका खत्म था कल, तो वही सोचे हैं कि भून के रख देते हैं।
उसके बाद इधर करेला काट के रखे हुए हैं, इसका भुजिया बनाएंगे। और अपने लिए सोच रहे हैं आलू का थोड़ा सा भुजिया बना लेंगे, हो जाएगा। सुबह का टाइम तो इसी तरह बीत जाता है, कैसे बज जाता है 12, पता ही नहीं चलता है टाइम। गर्मी है तो गर्मी बढ़ते ही जा रहा है। कभी लगता है कि हाँ ठीक है मौसम, कभी फिर आज फिर ज़्यादा लग रहा है। इसी में मंदिर जाना है, प्लान बन रहा है फिर कैंसिल हो रहा है। मतलब 3 बार प्लान बन चुका है लेकिन नहीं हो पा रहा है, कैंसिल हो जाए। परसों चलिए, परसों कोई दिक्कत नहीं है। माता के दरबार में जाना है, फिर मस्ती करने देंगे। 3 बार प्लान बना चुके हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है कि नहीं जा पा रहे हैं। अब फिर संडे को भी जाना है, क्योंकि उस दिन मेरा एनिवर्सरी है, तो उस दिन हम जाते हैं मंदिर, गरीब बाबा के यहाँ जाना है। तो उस दिन जाना है गरीब स्थान। चल रहा है। भूजा हो चुका है। दाल भी तो लगभग हो ही गया। दाल बन चुका है। दाल बन गया है, भुजिया बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। चावल तो बहुत कम बनता है, कभी कभी खाना होता है तो बनाते हैं। हर रोज चावल नहीं बनता है, रोटी ही रोज दिन बनता है। गर्मी के दिन में कौन कौन से लोग बेल का शरबत पी रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद है बेल। इसको भी हम धो लिए हैं, इसमें इसको छान देते हैं तो पूरा इसका निकल जाता है। इस तरह से छान दिए। गिलास नहीं, छोटा वाला है। लीजिए, खाना पीना बना चुके हैं, अब खा रहे हैं। ये इनको खाना दे देते हैं, पहले ये खा लेते हैं, हम बैठ के पहले इनका खाना खाते हुए देख लेते हैं, उसके बाद ही हम नहाने जाएंगे, क्योंकि आदत ही पड़ गया हुआ है। कितना भी कहेंगे कि जाइए मेरा खाना रख दिए, अब जाइए नहाइए, हम नहाने जा नहीं सकते हैं जब तक कि खा के उठ नहीं जाएंगे तब तक। तो ये आदत में शामिल हो चुका है, इसीलिए वो आदत बदल नहीं रहा है। और खाना में नहीं करते मेरा खाना बन जाता है कुछ एक्स्ट्रा ही। बनाने चलते हैं सोच के कुछ, और बनाते बनाते कुछ और बना देते हैं। तो अभी दिखा रहे हैं कि क्या बना दिए हैं। क्या है इसको आप क्या कहेंगे? छोला? दिखने में तो छोला लग रहा है, लेकिन छोला है नहीं। क्या है? बेसन के बूंदी का सब्जी। बेसन के बूंदी का सब्जी बना दिए। एक करेला था, फिर सोचे क्या बनाए, तो यही बेसन के बूंदी का सब्जी बना दिए। बूंदी खुद से छान लिए थे और उसी को बनाए हैं। कैसा है?
अच्छा है। पहले प्रत्येक गुरुवार के दिन जाते थे मंदिर, बगलामुखी मंदिर है यहाँ पे, तो वहाँ पे हमेशा ये जाते थे। लेकिन अब दुकान खोलने के चलते नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ जाता है। इधर हम गए थे एक दिन बीच में, इधर 10-15 दिन पहले गए, 15 दिन हो गया है। तो अब ये भी नहीं जा पाते हैं, न तो हर गुरुवार को इनका नियम था कि वहाँ जाना है, फिर उधर से आते थे। तो अब लेट हो जाता है, दुकान खोलना रहता है, इसी चक्कर में उधर नहीं जा पाते हैं, कभी कभी हो पाता है। धूप मेन बात है कि धूप बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सुबह सुबह ही इतना कड़ा धूप होता है कि हालत ख़राब होने लगता है, निकलने का मन नहीं करता है उतना। मतलब आधा घंटा 40 मिनट, आधा घंटा से कम नहीं लगता है वहाँ पहुँचने में, आधा घंटा लग जाता है जाने में, फिर आधा आने में, फिर पूजा का पाठ करते 1.5 घंटा मान के चलना पड़ता है। तो अब हम तो नहीं जा पाते थे, क्योंकि सुबह सुबह खाना पीना करते करते होने लगता है लेट, तो हम नहीं जाते थे, ये जाते थे। लेकिन इधर ये भी नहीं जा पा रहे हैं। इनका सप्ताह में 2 दिन का नियम था, अभी भी है। मंगलवार को तो ये हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि वो बगल में ही है, और गुरुवार को जाते थे बगलामुखी मंदिर, तो वहाँ अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जाना चाहिए, बीच बीच में जाना चाहिए। हम अगर धूप में ज़्यादा देर अगर रह जाते हैं ना गाड़ी पे ही, अगर धूप लग गया माथा में, तो मेरा सिर दर्द पकड़ना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कितना भी हम दवाई खाएं, लेकिन वो आराम नहीं मिलेगा अगर धूप ज़्यादा लग गया माथा में, इसीलिए हम नहीं जा पाते हैं। अब जाना है छिन्नमस्तिका मंदिर, जो कि पड़ता है इधर कांठी तरफ। तो अभी 3 बार प्लान किए हैं, तीनों बार कुछ न कुछ ऐसा काम आ गया है, जिस कारण से ये हम लोग का नहीं प्लान बन पाया है। अब कल सोचे थे कि जाएंगे, फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं, कल भी नहीं जाएंगे। कब प्लान बनता है पता नहीं। वहाँ जाना है, वहाँ का एक मन्नत मांगे हुए थे, तो मन्नत पूरा हो गया था। तो बहुत दिन से सोच रहे थे कि जाएं, मतलब लगभग 1-1.5 महीना से सोच रहे हैं कि चले जाएं, लेकिन अभी तक नहीं जा पाए हैं। वही जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। जो लोग भी नए हो चैनल पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।